जय हिंद दोस्तों। आज से हमने क्लास 10 की पोइट्री स्टार्ट कर दी है। तो आज हम पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, डस्ट ऑफ स्नो। तो आज की इस वीडियो में हम डस्ट ऑफ स्नो का फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्रीव्ड। जैसे इस पोएम को शुरू करने से पहले इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है पहले। जैसे कोई भी फिल्म शुरू होती है तो उसका बैकग्राउंड होता है ना, कि इस गांव की कहानी है, इस दो लोग रहते थे, दोनों आपस में झगड़ा करते थे, कुछ इस प्रकार से कहानी होती है फिल्मों की। वैसे हमारी पोएम की स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो हमारी पोएम यहाँ से स्टार्ट होती है कि सर्दियों का मौसम था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था, और हमारे जो पोइट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो के पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो बहुत ज़्यादा उदास थे, ऐसे कि मानो उनका ब्रेकअप हो गया हो। तो बहुत ज़्यादा वो उदास थे और वो जंगल के रास्ते से होते हुए जा रहे थे। अभी तक मैंने क्या बोला? सर्दियों का मौसम था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था, और जो हमारे पोइट थे, जो हमारे कवि थे, वो बहुत ज़्यादा सैड थे, बहुत ज़्यादा उदास थे, और वो जंगल के रास्ते से होते हुए जा रहे थे। जाते 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 वो एक पेड़ के नीचे रुकते हैं। जिस पेड़ के नीचे वो रुकते हैं वो होता है हेमलॉक ट्री। देखिए, अगर आप नॉर्मल किताब में देखेंगे तो हेमलॉक ट्री की आपको हिंदी मिल जाएगी धतूरे का पेड़, लेकिन कुछ कुछ किताबों में हेमलॉक ट्री का मतलब होता है नॉर्थ अमेरिका में एक पाया जाने वाला पॉइजनस ट्री है। तो पोएम हमारी अब स्टार्ट होती है कि द वे ए क्रो, अचानक एक कौवा आता है, सुक डाउन, पेड़ की डाली को हिलाता है, ऑन मी, मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण गिरते हैं। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आ रही है। डस्ट मतलब धूल, स्नो मतलब बर्फ, गिरते क्या है? बर्फ की धूल। देखिए, कवि के ऊपर बर्फ के कण गिरते हैं, और कवि के ऊपर जैसे ही बर्फ के कण गिरते हैं, कवि उन बर्फ के कण को अपने हाथ में लेकर कहते हैं, व्हाट इज दिस, ये क्या है? क्योंकि जो ये बर्फ के पार्टिकल्स होते हैं, जो बर्फ के कण होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि पोइट्स हमारे कहते हैं ये तो धूल के कण हैं। और पोइट हमारे पहले से कैसे थे? पोइट हमारे सैड थे, दुखी थे, कहते हैं ये तो धूल के कण हैं। और गिरते कहाँ से हैं? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से गिरते हैं। तो फिर से देखते हैं, द वे ए क्रो, अचानक एक कौवा आता है, सुक डाउन, पेड़ की डाली को हिलाता है, ऑन मी, मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण गिरते हैं। बर्फ के कण इतने छोटे होते हैं जिसे पोइट कहते हैं ये तो धूल के कण है। और फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, गिरते कहाँ से हैं? हेमलॉक ट्री से गिरते हैं। इसके बाद सेकेंड स्टेंजा देखते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट, पोइट कहते हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे दिल को बदल दिया, ए चेंज ऑफ मूड, मेरे मन को बदल दिया, एंड सेव्ड, और बचा लिया, सम पार्ट, कुछ समय, कुछ हिस्सा, ऑफ ए डे, दिन का, आई हैड रीव्ड, जो खराब होने वाले थे। यानी कहने का मतलब है पोइट का इसमें ये कि पोइट हमारे कैसे थे? सैड थे, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर बर्फ के कण गिरते हैं हेमलॉक ट्री से, पोइट हमारे कैसे हो जाते हैं? पोइट हमारे सैड से हैप्पी हो जाते हैं। तो वही तो बोल रहे हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे दिल को बदल दिया, ए चेंज ऑफ मूड, मेरे मन को बदल दिया, एंड सेव्ड सम पार्ट, और बचा लिया कुछ हिस्सा, ऑफ ए डे, दिन का, आई हैड रीव्ड, जो खराब होने वाले थे। ये था इस पोएम का फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में। अगर आपको पोएम अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।